नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवकमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विभाजिता के नियम को पढ़ने वाले हैं। विभाजिता के नियम हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जो भी सिंपल रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में कुछ विशेष नियमों को पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशल रूल को अगले क्लास में पढ़ेंगे। आइए हम लोग जो भी ट्रेडिशनल सिंपल रूल है उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 2 से विभाज्य होने का नियम। अब डायरेक्ट 2 से विभाज्य होने का नियम क्यों है? क्योंकि 1 से सभी संख्याएं विभाज्य है, तो 1 से विभाज्य होने के नियम पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से विभाज्य होने का नियम। अब 2 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी? यदि किसी संख्या के अंतिम अंक के स्थान पर या इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक संख्या है 4960, यहाँ पे अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अंतिम अंक को ही हम लोग इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा दाईं ओर से शुरू करते हैं। यहाँ पे अंतिम अंक क्या है? 2 है, तो इसलिए ये भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। और इसका रूल बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब है कि भागफल फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, भागफल कोई इंटीजर आना चाहिए, यानी भागफल पूर्णांक संख्या हो तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित है। जैसे मान लीजिए हम अगर 5 में 2 से भाग दें तो 2 से 2 बार में 4, बच गया 1। अब यहाँ पे दशमलव बिंदु और 0 लगाएंगे और 2 से 5 बार में 2 पंचे 10, तो ये भी कटा, लेकिन ये भागफल फ्रैक्शनल आ गया, ये भागफल दशमलव में आ गया, यानी ये 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। भागफल हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब अगला रूल है 3 से विभाज्य होने का नियम। तो 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब उस संख्या में उपस्थित सभी अंकों को हम आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। अगर योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो आप समझेंगे कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। अगर योगफल 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल का मतलब उस संख्या में उपस्थित सभी अंकों का योग। तो यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 111। 111 में कौन कौन से अंक हैं? 1 1 1 3 बार है। इन तीनों को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो आएगा 3, और 3 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 111 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसको देखिए, इसके सभी अंकों का योग 5 3 8 2 10 2 12। चूँकि 12 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला एग्जाम्पल है 6 2 8 2 10 3 13 1 14 1 15। चूँकि 15 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप जब भी 3 से कोई संख्या विभाजित हो जाए तो उसको छोड़ छोड़ के भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी अंकों को जोड़ दें। जैसे यहाँ पे ये 6 3 से विभाजित है, ये 3 3 से विभाजित है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे ये 2 है और 1 2 1 3 3 से विभाजित है, इसको भी छोड़ दिए। अब ये 2 और 1 3, ये भी 3 से विभाजित है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, यानी ये संख्या
3 से पूर्णतः विभाजित है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप सभी अंकों को जोड़ेंगे और फिर 3 से भाग देंगे। जब भी कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 3 से विभाजित है तो उनको छोड़ दें और फिर आगे की संख्याओं को जोड़ के देखें। अब अगला रूल है 4 से विभाज्य होने का नियम। 4 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या का मतलब अंतिम 2 अंकों की संख्या। तो यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब जैसे यहाँ पे 48 है अंतिम 2 अंक, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 68 है। तो क्या आप इसे भाग दे के देखेंगे? नहीं। अब आप याद रखेंगे कि कोई भी अंतिम 2 अंकों की संख्या है तो वो किसके नज़दीक है? 20, 40, 60 या 80 या 100 भी ले सकते हैं, या बस इन 4 संख्याओं को आप याद रखेंगे। अब ये क्यों याद रखेंगे? क्योंकि आपको 20 के अंदर जो भी 4 से विभाजित होने वाली संख्या है वो अच्छे से पता है कि 4, 8, 12 और 16। तो अगर हम इनको घटा दें किसी भी संख्या में तो वो संख्या 20 के अंदर की संख्या बन जाएगी। अब जैसे यहाँ पे है 48 तो ये 40 के नज़दीक है, और अगर हम 48 में 40 घटा दें तो आता है 8। आपको पता है कि 8 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अब यहाँ पे है 96, ये किसके नज़दीक है? तो आप कहेंगे 80 के नज़दीक है। 80 के नज़दीक है तो 80 इसमें घटा दीजिए, आया 16, तो 16 4 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अब यहाँ पे है 76, ये किसके नज़दीक है? तो फिर कहेंगे 80 के नज़दीक या 60 के नज़दीक। अगर 80 के नज़दीक बोलेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइए। 80 में 76 को घटाएंगे आएगा 4, 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। नहीं तो आप 60 घटाएंगे आएगा 16, और 16 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। यहाँ पे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है 68। यहाँ भी आप 60 को, जब 60 के नज़दीक है 60 को घटाएंगे आएगा 8, और 8 4 से विभाज्य है तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं आप बिना भाग किए 1 सेकंड के अंदर जान सकते हैं कि 4 से ये संख्या विभाज्य है या नहीं। बस आप ध्यान रखेंगे कि 20, 40, 60 या 80 के नज़दीक जो भी संख्या है उसमें इनको घटा देंगे। अब देखते हैं 5 से विभाज्य होने का नियम। तो इसमें भी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, यानी इकाई अंक के स्थान पे या तो 0 रहे या 5 रहे, तो हम समझ लेंगे कि वो संख्या 4 से 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए है 4680, इकाई का अंक 0 है, यानी ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पे इकाई का अंक भी 5 है तो ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे इकाई के अंक के स्थान पे 0 है तो ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए अब अगले रूल को देखते हैं। अगला रूल है 6 से विभाज्य होने का नियम। 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से विभाज्य होने का नियम आपने पढ़ा है कि उस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है तो इसका इकाई का अंक 6 है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें देखना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजित होने का नियम आपने अभी पढ़ा कि उस संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसका आंकिक योगफल करते हैं। हम लोगों को पता है कि जो संख्या 3 से कट जाए उसे छोड़ देते हैं, जैसे 9 और 6, ये दोनों 3 से कट रहा है तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 2, 1, 3, तो 2, 1, 3, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या 1926 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये 6 से भी पूर्णतः
विभाज्य है। अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है 28,890। तो यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। अब 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं इसको देखते हैं। तो 0 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 0 किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, ये ध्यान में रखेंगे। तो 0 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसको छोड़ देते हैं। 9 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब इनको जोड़िए, 8 8 16 2 18, और 18 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने के कारण 6 से भी पूर्णतः विभाज्य है। इसी तरह यहाँ पे इकाई का अंक है 4, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाजित होने के लिए देखना होगा कि इसका आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 और 3 से विभाज्य है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब जो संख्याएं बच गई उनको ऐड कीजिए। 7 4 11 4 15, और 15 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब चूंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य है। अब आते हैं हम लोग 7 से विभाज्य होने के नियम पे। अब जैसे आपने 6 से विभाज्य होने का नियम पढ़ा, तो वैसे तो ये स्पेशल रूल के अंतर्गत आता है। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में इसका स्पेशल रूल पढ़ेंगे, तो हम लोग सभी भाज्य संख्याओं और सभी अभाज्य संख्याओं जिनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, तो उनका रूल हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे 6 था, इसका अपना कोई पैटर्न नहीं था। जैसे 2 का अपना पैटर्न है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 4 का अपना एक पैटर्न था कि अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन 6 2 और 3 पे निर्भर कर रहा है। यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो इसलिए इसका कोई अपना पैटर्न नहीं है, और जिसका कोई अपना पैटर्न नहीं है उसको हम लोग स्पेशल रूल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वैसे आप इसमें पढ़ सकते हैं, याद रखने के लिए आगे हम लोग बड़ी संख्याओं को पढ़ेंगे। वैसे ही 7 भी अभाज्य संख्या है, इसको भी हम लोग स्पेशल रूल के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप अभी याद कर लीजिए ये कैसे हुआ। आप सभी भाज्य संख्या और सभी अभाज्य संख्याओं को खुद से कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास करने के बाद। इसलिए विभाज्यता के नियम का पार्ट 2 आप जरूर करिएगा। अब देखते हैं हम लोग 7 से विभाज्य होने का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या मतलब जो इकाई अंक को हम लोग 2 गुना किए उसको छोड़ देंगे, और जो भी संख्याएं बच गई उसमें उस इकाई अंक के 2 गुने को घटाएंगे, और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें हम लोग 7 से भाग देकर देखेंगे कि वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। अगर वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे है 119। अब ये 7 से विभाज्य है या नहीं, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। अब इस इकाई अंक का 2 गुना कीजिए, 9 दूनी 18, और शेष बची संख्या यानी इकाई अंक को अगर हम लोग छोड़ दें तो शेष 11 बचता है। 11 में जब आप 18 को घटाएंगे तो आप कहेंगे -7 है। आप चिन्ह को मत देखिए, आप सिर्फ देखिए कि ये 7 से पूर्णतः विभाज्य है, और 7 से अगर 7 पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या 119 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है 336। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब इकाई के अंक को छोड़िए और इसके 2 गुने को इसमें घटाइए, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया 21। और आपको पता है कि 21 7 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए 336 भी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब जैसे यहाँ 4 अंकों की संख्या है, अगर हम लोग इसके इकाई अंक के 2 गुने को इसमें घटाएंगे तो ये 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो फिर हम लोग जैसे 3 अंकों की संख्या के साथ जो पैटर्न फॉलो किए थे, जो रूल फॉलो किए थे, वही इसके साथ भी करेंगे।
जैसे यहाँ पे इकाई का अंक है 2, इसका 2 गुना इसमें आप घटाएंगे तो आप कहेंगे आएगा 2, 9 और 4। अब अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो फिर इकाई अंक को छोड़िए और इसके 2 गुने को इसमें घटाइए, 4 दूनी 8। अब आया 21, तो चूंकि 21 7 से पूर्णतः विभाज्य है तो 2982 भी 7 से विभाज्य है, तो इतना करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 8 से विभाज्य होने का नियम पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने 4 से विभाज्य होने का नियम पढ़ा कि उसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो जैसे 4 से विभाज्य होने के नियम में अंतिम 2 अंकों की संख्या विभाजित है कि नहीं, ये देखने के लिए हम लोग भाग नहीं देते थे, क्या करते थे कि 20, 40, 60 या 80 को निकटतम संख्या में घटा देते थे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग 200, 400, 600 और 800 को घटाकर देखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये घटाने के बाद भी आपको भाग देना पड़ जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि आपको भाग देना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अंतिम 3 अंकों की संख्या है 407। अब इसमें अगर हम ये 600 के नज़दीक है तो इसमें अगर हम लोग 600 घटाएंगे तो क्या आएगा 104। 13 8 चलोतर से 13 से 8 बार में कट रहा है, आपको पता है। अगर आपको 20 तक का पहाड़ा, 20 तक का टेबल अच्छे से याद है तो आपको पता है ये 13 से 8 बार में कट जाएगा, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। उसी तरह से यहाँ अंतिम 3 अंकों की संख्या है 352, ये 200 के नज़दीक है, तो इसमें हम लोग 200 जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 152। अब 1908 52 से 19 को आप 8 बार पढ़िए, देखिए ये 152 मिल जाएगा, तो ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य है। उसी तरह से इसमें भी हम लोग 800, ये 800 के नज़दीक है तो 800 घटाएंगे अंतिम 3 अंक में, यहाँ पे आएगा 144। तो 18 8 44 से 18 को जब आप 8 बार गुना करेंगे तो 144 आएगा। तो ये सभी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाज्य है। इसलिए अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 से भाग देने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि वो किसके नज़दीक है, 200, 400, 600 या 800 के, उसको पहले आप माइनस कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है ये 8 से विभाजित है या नहीं, तब आप भाग देना शुरू कीजिए। अब देखते हैं 9 से विभाज्य होने का नियम। ये बिल्कुल 3 से विभाज्य होने के नियम की तरह ही है। जैसे 3 से विभाज्य होने के लिए आंकिक योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, वैसे ही किसी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए आंकिक योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आंकिक योगफल 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और आपको पता है कि आंकिक योगफल क्या होता है, किसी भी संख्या में सभी अंकों का योग को ही हम लोग आंकिक योगफल कहते हैं। अब जैसे ये संख्या है 243, इसके अंकों को आपस में जोड़ के देखिए, 2 4 6 3 9 और 9 से पूरा कट रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाजित है। अगर संख्या 9 से पूरा नहीं कटे, जो शेष आ जाए, तो आप जान जाइए कि उस संख्या में अगर हम 9 से भाग देंगे तो जो आंकिक योगफल यानी लास्ट आंकिक योगफल जो भी आया वही 9 से भाग देने पर शेष आएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जैसे ये संख्या था 4 2 3, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 1। अब ये क्वेश्चन है और आपसे ऐसा पूछा जाए कि इसमें अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा, तो आप कभी भी 9 से भाग देने की कोशिश मत कीजिए, ऐसे ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका आंकिक योगफल निकाल लेंगे। 4 2 6 3 9, यहाँ तक तो 9 से कट रहा है, तो बस हम लोग देखेंगे कि लास्ट का 1 बच गया है तो शेष 1 ही होगा। तो अगर 9 से
भाग देने पर शेषफल पूछे तो बस हम लोग आंकिक योगफल करेंगे। अब आप बोलेंगे कि अगर आंकिक योगफल करने से हमारा 15 आ गया, तो 15 आ गया तो आप इसको फिर से जोड़िए, 5 1 6, तो 6 बच जाएगा शेष। अब अगली संख्या है 7425। अब ये 9 से विभाज्य है कि नहीं देखिए, जैसे 7 और 2, 7 2 9, ये 9 से विभाज्य, इसको छोड़ देते हैं। फिर 5 और 4, ये 9 से विभाज्य, 5 4 9, इसको छोड़ देते हैं, यानी ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो 5 4 9, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ 8 है और यहाँ पे 1 है, तो 8 1 9, इसको भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी 8 है और 1 है, 8 1 9, इसको भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब जो अंक बच गए उनको आपस में जोड़िए, जैसे 3 2 5 2 7 और 2 9, तो 9 से पूर्णतः विभाज्य, यानी ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य थी। अब क्या आप 10 से विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे? 10 से अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 हो तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए अब हम लोग 10 से विभाज्यता का नियम ना देखकर डायरेक्ट 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं और फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब हम लोग 11 से विभाज्य होने का नियम पढ़ते हैं। 11 से विभाज्य होने का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों को जोड़कर अगर आप उनका अंतर लें और अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों एवं सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब सम स्थान और विषम स्थान का अंक क्या है? तो जैसे यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 लिख दें। अब देखिए, जो अंक विषम संख्या के ऊपर है वो विषम स्थान पे है और जो अंक सम संख्या के ऊपर है वो सम स्थान पे है। जैसे मैं अगर विषम संख्या के ऊपर के अंकों को लूँ, जैसे 9 4 और ये 4, तो ये सभी विषम स्थान के अंक हैं और जो संख्याएं जो अंक बच गए हैं वो सम स्थान के अंक हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि विषम स्थान के अंकों को पहले जोड़ना है। जैसे 9 4 13 4 17, और उसमें सम स्थान के अंकों को जोड़कर घटाना है। तो 8 8 16 1 17, यहाँ पे आ गया 0, और 0 11 से विभाज्य है क्योंकि 0 तो सभी संख्याओं से विभाज्य होती है, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। अगर आप ऐसे ना भी करें तो आप क्या कीजिए कि एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ लीजिए। जैसे 1 1 और 3, 1 1 2 3 5, और इसमें जो संख्याएं बच गई फिर उसको घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 0 और 5, 5 में 5 गया 0, और 0 5 से और 0 11 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाज्य। इसी तरह से यहाँ पे एक अंक को छोड़ के एक अंक, 3 और 5 8, और जो बच गया 8 में 8 घटाए आया 0, 0 11 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य है। यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, और जो बच गया उसको घटाएंगे, 2 में 2 गया 0, और 0 11 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य है। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके कमेंट में बताया कीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
धन्यवाद।